हेलो ब्यूटीफुल सोल, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि सुख और दुख क्या होते हैं? चलिए इसे कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह साधारण जीवन जीता था और अपनी मेहनत के दम पर परिवार का पेट पालता था। एक दिन उसका घोड़ा जंगल में खो गया। गांव के लोग उसके पास आए और कहा, यह तो बड़ा दुर्भाग्य है, अब तुम्हारी खेती का क्या होगा? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद यह अच्छा हो, शायद यह बुरा हो, कौन जानता है। कुछ दिनों बाद उसका घोड़ा वापस लौट आया और साथ में 2 जंगली घोड़े भी ले आया। गांव के लोग खुश होकर बोले, तुम्हारे तो अच्छे दिन आ गए, देखो अब तुम्हारे पास 3 घोड़े हो गए हैं। किसान फिर मुस्कुराया और वही जवाब दिया, शायद यह अच्छा हो, शायद यह बुरा हो, कौन जानता है। एक दिन किसान का बेटा उन जंगली घोड़ों को काबू में करने की कोशिश कर रहा था। तभी वह घोड़े से गिर गया और उसकी टांग टूट गई। गांव के लोग फिर दुखी होकर बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ, अब तुम्हारा बेटा तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा। किसान ने फिर वही कहा, शायद यह अच्छा हो, शायद यह बुरा हो, कौन जानता है। कुछ दिनों बाद राजा के सैनिक गांव में आए और सभी नौजवानों को युद्ध में शामिल होने के लिए ले गए। किसान का बेटा टांग टूटी होने के कारण बच गया। गांव के लोग फिर उसके पास आए और बोले, तुम्हारे तो भाग्य बदल गए, देखो तुम्हारा बेटा बच गया। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद यह अच्छा हो, शायद यह बुरा हो, कौन जानता है। सुख और दुख का खेल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सुख और दुख जीवन के स्थायी हिस्से नहीं है। यह दोनों ही परिस्थितियां अस्थायी है और समय के साथ बदल जाती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया है। जैसे ठंड और गर्मी अस्थायी है, वैसे ही सुख और दुख भी जीवन के अस्थायी हिस्से हैं। जीवन में बैलेंस कैसे रखें? सुख में संतुलन। जब आप खुश हो तो बहुत ज़्यादा उत्साही ना हो, समझे कि यह भी एक समय के लिए है। दुख में धैर्य। जब आप कठिनाई में हो तो धैर्य रखें, यह भी गुजर जाएगा। कर्म पर ध्यान दें। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सिर्फ कर्म करते रहें, फल की चिंता न करें। सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार करें। कैसे बदले अपनी सोच? श्री कृष्ण का एक और श्लोक हमें सिखाता है, जो व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि को समान रूप से देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। यह संतुलन जीवन को शांत और स्थिर बना देता है। अंतिम संदेश। हमारा जीवन सुख और दुख के बीच झूलता रहता है, लेकिन अगर हम यह समझ ले कि यह दोनों अस्थायी है, तो हमारा जीवन सुलझा हुआ और शांत हो सकता है। तो अगली बार जब आप किसी सुखद या दुखद परिस्थिति का सामना करें, तो बस यह याद रखें, यह समय भी गुजर जाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इसका संदेश पसंद आया हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि आप अपने जीवन में सुख और दुख को कैसे बैलेंस करते हैं। आगे और भी प्रेरणादायक कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और नई कहानी और नए उद्देश्य के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।